अभी हम पढ़ेंगे पोषण। जीवन संबंधी क्रियाओं लाइफ प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं। पहला, जीवन की उपापचयी क्रियाओं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तथा दूसरा, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीवद्रव्यम का निर्माण। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्याप्त भोजन की जरूरत होती है। भोजन में स्थित विभिन्न तत्व कार्य करते हैं। भोजन के ऐसे तत्व पोषण तत्व कहलाते हैं। अतः वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। पोषण की विधियाँ। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। स्वपोषण ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, परपोषण हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। पहला, स्वपोषण ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों आटो और ट्रॉफ के मेल से हुई है। आटो शब्द का अर्थ स्व या स्वतः, ऑटो सेल्फ होता है तथा ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण, ट्रॉफ न्यूट्रिशन। अतः ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषित होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का बढ़त पिगमेंट जिसे हरित या क्लोरोफिल कहते हैं पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधों का रंग हरा दिखता है। ऐसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दूसरा, परपोषण हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण समस्त जंतु तथा कवक फुंगी पौधे की तरह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम नहीं होते हैं। अतः भोजन के लिए ये पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के अन्य किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं परपोषी या हेटेरोट्रोफस कहलाते हैं। हेटेरोट्रोफस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों हेटेरो और ट्रॉफ के मेल से हुई है। हेटेरो
शब्द का अर्थ विषम, भिन्न या पर, हेट्रो, डिफरेंट और अदर तथा ट्रफ शब्द का अर्थ पोषण, ट्रफ बराबर न्यूट्रिशन है। अतः परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। स्वपोषण और परपोषण में मूल अंतर यह है कि स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण करते हैं, परंतु परपोषण में जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक अणुओं का विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा सरल कार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण, डिग्रेडेशन और ब्रेकडाउन होता है। परपोषण के प्रकार। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, सैप्रोफिटिक नेचुरेशन। ग्रीक शब्द सौप्रोस का अर्थ अवशोषण होता है। अतः इस प्रकार के पोषण में जीव मृत्यु जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से धूलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण इसी विधि से होता है। मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। मृतजीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृतजीवी अपघटित डेकम्पोज कर अर्थात सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाती है। इस तत्व को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं।